इस ब्रह्मांड में तारे खरबों की संख्या में मौजूद हैं। ये तारे न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए जलते हैं। किसी भी पल कहीं एक तारे का जन्म होता है तो एक दूसरे तारे की मौत हो जाती है। एक तारे की मौत उसके मास पर डिपेंड करती है। सूर्य से कई गुना भारी तारे मरने के बाद या तो ब्लैक होल बन जाते हैं या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार। दूसरी ओर हमारे सूर्य जैसे तारे मरने के बाद एक वाइट डॉर्फ स्टार बन जाते हैं। 5 से 7 अरब साल बाद हमारा सूर्य भी एक वाइट डॉर्फ स्टार बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम वाइट डॉर्फ स्टार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों चलिए हम काल्पनिक दृष्टि के आधार पर एक स्पेस सूट पहनकर और एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वाइट डॉर्फ स्टार की यात्रा करते हैं। तो ऐसे में वीडियो के लिए एक लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर चैनल के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। हमें पता है कि एक तारा न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए जलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में तारे की ग्रेविटी हाइड्रोजन एटम्स को एक दूसरे से फ्यूज कर हीलियम एटम्स का निर्माण करती है और उसमें बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन तारे की कोर में होता है, पर जैसे जैसे हमारे सूर्य के आकार के तारे बूढ़े होते जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस तारे की कोर से लेकर तारे की शेल्स में भी होने लगता है। इस प्रोसेस को स्टेलर एवोल्यूशन कहते हैं। स्टेलर एवोल्यूशन के दौरान तारा अपने ओरिजिनल साइज से लगभग 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है और एक रेड जायंट बन जाता है। पर उस तारे का भी समय काल आता है जब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है। जब उस रेड जायंट में न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है तो वो 10,000 गुना ज़्यादा सिकुड़ जाता है और उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। अब यह तारा एक वाइट डॉर्फ बन जाता है और उसका आकार पृथ्वी के बराबर हो जाता है। इतना ज़्यादा कंप्रेस होने के बाद भी उस तारे में से लाइट खत्म नहीं होती है और इसका टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो बहुत गर्म हैं और इसलिए ये एक सफ़ेद चमकता हुआ गेंद जैसा दिखाई देता है। असल में वाइट डॉर्फ स्टार्स अपने मरे हुए तारों की लाशें होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अपने डेड स्टार्स की एनर्जी होती है। इतने छोटे आकार का होने के बावजूद भी उस वाइट डॉर्फ स्टार का मास अपने तारे का आधा होता है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। कम वॉल्यूम और ज़्यादा मास के कारण ये तारे बहुत डेंस होते हैं और ब्रह्मांड के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट्स में भी गिने जाते हैं। स्टेलर एवोल्यूशन के दौरान एक तारा बहुत सा मटेरियल जैसे गैस और धूल स्पेस में छोड़ता है, जिससे एक सुंदर दृश्य का निर्माण होता है और इसे हम प्लैनेटरी नेबुला के नाम से जानते हैं। ये वाइट डॉर्फ स्टार ब्रह्मांड में खरबों सालों तक जिंदा रहते हैं, पर इनका भी अंत का समय आता है। खरबों सालों तक जिंदा रहने के बाद ये वाइट डॉर्फ्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और ब्लैक डॉर्फ में बदल जाते हैं। ये ब्लैक डॉर्फ्स इस ब्रह्मांड के सबसे ठंडे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फिर ये ब्लैक डॉर्फ्स हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। वैज्ञानिक अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इन ब्लैक डॉर्फ्स का अंत कैसे होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एटम का फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन का अस्तित्व जब खत्म होगा तभी ये ब्लैक डॉर्फ्स मर सकते हैं। वाइट डॉर्फ स्टार के बनने का एक और भी तरीका है। जब एक रेड डॉर्फ स्टार बूढ़ा हो जाता है और उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाती है तो वो अपने आप एक वाइट डॉर्फ में बदल जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।